जब मार्केट किसी भी सपोर्ट को ब्रेक करेगा तो कौन लोग आते हैं इस ब्रेकआउट पर। इस तरह की रेड कैंडल्स को देखकर ज्यादातर लोग सेल साइड सेलर्स आएंगे। वो क्यों आएंगे कि भाई मार्केट ने अच्छे खासे सपोर्ट को ब्रेक कर दिया है, तो अब ब्रेक जब भी सपोर्ट ब्रेक होगा तो कॉमन साइकोलॉजी क्या कहेगी कि भाई नीचे चलो। और ये नीचे जाते हुए क्विक मूवमेंट भी दिख रहा है कि मार्केट बहुत तेजी के साथ नीचे जा रहा है। तो हर कोई क्या है यहाँ पर सेल साइड जाने को दिखेगा। और जब सारे लोग सेल साइड जाएंगे, सारे लोग सेल साइड का ट्रेड लेंगे, तो क्या होगा, एक अनबैलेंस क्रिएट हो जाएगा। यानी सेल्स क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होगी और जो बायर्स होंगे यानी जो बाय किए होंगे यहाँ पे ये सपोर्ट समझ के, ये सपोर्ट समझ के, उन सबके स्टॉप लॉसेस हिट हो जाएंगे। यानी कि वो मार्केट से बाहर हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या है, सिर्फ सेलर्स बचे। अब सेलर्स बचे तो इसका क्या मतलब है कि यहाँ पर सिर्फ सेलर्स की लिक्विडिटी मौजूद है। तो इस तरह से हम लिक्विडिटी को आराम से मालूम करते हैं कि कोई भी सपोर्ट ब्रेक हो गो, रेसिस्टेंस ब्रेक हो, है ना। तो इस तरह पे कौन लोग हैवी अमाउंट में आते हैं। तो ये होता है सबसे बेसिक देखना कि इस वक्त कौन ज्यादा मार्केट में मौजूद है। तो सिर्फ हम कैंडल स्टिक के बिहेवियर से ही ये चीज मालूम कर सकते हैं। हमको किसी भी इंडिकेटर की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये चीज हो गया कि देखो यहाँ पर जब ये सपोर्ट ब्रेक हुआ, पहले क्या था, इस सपोर्ट से मार्केट कितना अच्छा ऊपर गया था। इस सपोर्ट से मार्केट ऊपर गया था, इस सपोर्ट से मार्केट ऊपर गया था, यहाँ पर भी ऊपर जाने जैसा बताया। तो सारे लोग यहाँ बाय साइड जा देखेंगे, ठीक है, बाय लिए होंगे, तो फिर वो सारे बायर्स निकल गए होंगे। और जैसे ही ये सपोर्ट का ब्रेक किया, इतना अच्छा सपोर्ट का ब्रेक होगा, तो दुनिया भर के क्या है, लोग सेल साइड के लिए जाएंगे। तो इस तरह से मार्केट को देखना है। उसके बाद क्या होता है, मार्केट उसके बाद क्या कर रहा है, सेल साइड जाने के बाद फिर मान लो कि यहाँ पर एक केस हम इमेजिन कर दें। मान लो कि यहाँ पे मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया, उसके बाद ये यहाँ पे डायरेक्ट चला गया, ठीक है, ऊपर इस जोन तक डायरेक्ट आ गया, उसको अभी नहीं देखेंगे। मान लो कि मार्केट इस तरह से जाता या स्लोली स्लोली जाता है, इस तरह से आमतौर पे बहुत बार इस तरह से जाता है, एक ट्रेंड लाइन बना के जाता है, ठीक है। एक ट्रेंड लाइन देगा, फिर इस जोन का ब्रेकआउट देगा, और फिर इधर आके वेट करेगा, और फाइनली इस ट्रेंड लाइन का नीचे की साइड ब्रेकआउट देगा। यही पैटर्न आप ज्यादातर केसेस में देखते हो। तो इसमें क्या होता है, इसमें हम इसको इस तरह से पढ़ते हैं कि मार्केट ने पहले हैवी सेलर्स की लिक्विडिटी ले ली, ठीक है, सेलर्स की लिक्विडिटी ले ली, यानी सेलर्स ही मार्केट में मौजूद है, और बायर्स ऑलरेडी निकल चुके हैं। इतने बड़े सेलिंग मूव में क्या बायर्स बचेंगे मार्केट में? नहीं बचेंगे। यानी अब बायर्स के जो स्टॉप लॉसेस है वो नीचे ज्यादा अवेलेबल नहीं होंगे। उसके बाद मार्केट क्या कर रहा है, फिर से एक ट्रेंड लाइन बना कर देता है, ट्रेंड लाइन बनाएगा, और ट्रेंड लाइन बना के फिर नीचे का जब ब्रेकआउट देगा, यानी ऑलरेडी एक सेलर्स जोन है, और ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी नीचे की साइड मार्केट करता है, तो यहाँ पर डबल सेलर्स इनवाइट हो रहे हैं। यानी एक मेन सपोर्ट जोन का भी ब्रेकआउट और एक ट्रेंड लाइन का भी मार्केट ब्रेकआउट करता है। तो जब दो दो नीचे के ब्रेकआउट दिखते हैं मार्केट में, तो क्या होता है, यहाँ पर और ज्यादा सेलर्स आ जाते हैं। प्लस मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर जब ऊपर का ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे मान लो कि ये ऊपर जाए और इस तरह का ब्रेकआउट दे दे, तो इस ब्रेकआउट पर कौन लोग आएंगे, रेसिस्टेंस के ब्रेकआउट पे बायर्स आएंगे। लेकिन ये रिमूविंग वीक हैंड वाले बायर्स होंगे। अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो आपको मालूम होगा कि वो बायर्स के साथ तो ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। तो वो क्या करता है, बायर्स को इनवाइट करके उनको निकाल देता है। ये निकालने वाला मूव होता है, यानी मार्केट एक रिमूविंग मूव करता है। तो इस तरह से पड़ता है, और रिमूविंग मूव में ही वो क्या करता है, सेलर्स को फिर इनवाइट कर देता है ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट करके। तो जब भी ऐसा केस बनता है और बार बार ऐसा केसेस बनता है, तो हमको इसी तरह इसको देखना पड़ता है। फिर हम देखेंगे कि अगर मार्केट को और नीचे जाना होता,
तो वो वापस से इस जोन तक क्यों आता, इस जोन तक मार्केट क्यों आता? अगर इसको नीचे ही जाना होता तो यहीं से चला जाता, सपोर्ट पर बायर्स को बुलाता, फिर नीचे जाता है ना। तो मार्केट को वापस से इस मेन जोन तक आने की जरूरत नहीं होती है। तो मार्केट यहाँ पर क्या कर रहा है, ये जो हमने एक सिचुएशन क्रिएट की है, यहाँ पे मार्केट वापस से एग्जैक्ट जोन तक आ गया। दो दो बार मार्केट ने किया है, सेलर्स को इनवाइट किया मेजरली, ठीक है, मेजरली सेलर्स को इनवाइट किया। एक यहाँ पे जब ब्रेकआउट हुआ, ये ब्रेकआउट हुआ, ठीक है, मैन ब्रेकआउट हुआ, और एक ये ट्रेंड लाइन का भी नीचे का ब्रेकआउट दिया। तो दो दो बार मेजरली सेलर्स इनवाइट हुआ, और एक माइनरली वाला बायर्स को इनवाइट किया, ताकि जो अंधाधुंध होते हैं ना एंटिसिपेशन में, अरे इतना नीचे आया अब तो ऊपर जाएगा ही जाएगा, ऐसे केसेस में जो ना साथ चलते हैं यहाँ पे, तो मार्केट साथ नहीं जाता है, पहले निकाल देता है। यानी जो भी बायर्स यहाँ पे आ गए होंगे इत्तेफाक से, गलती से, उनको मार्केट निकालता है, तभी ऊपर जाएगा। तो ये रिमूविंग वीक हैंड भी तीसरी चीज है, कि आपने देखा कि सबसे पहले सपोर्ट ब्रेकआउट, सेलर्स आएंगे, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट, सेलर्स आएंगे, और ऊपर का मार्केट ने डायरेक्टली ऊपर का ब्रेकआउट देके बायर्स को इनवाइट करके बायर्स को रिमूव करेगा, रिमूविंग वीकेंड। अगर उसके बाद जब मार्केट ने ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट दिया, उसके बाद वापस से अगर इस क्या कहते हैं, इस जोन तक मार्केट आता है, यही होल्ड करता है, तब यहाँ हमारा फाइनली एक सेटअप बनेगा, और सेटअप में हल्का सा नीचे से फ्लिक लगाएगा, वहीं हम एंट्री लेंगे, और फिर मार्केट इस तरह से ऊपर जाता है। तो ये मार्केट के काम करने का तरीका होता है। ये एक पॉपुलर पैटर्न है, अगर आप इसको सीख लोगे, इन तीन चार चीजों को, तो आपको मार्केट को पढ़ना और समझना आएगा। यहाँ पे हमको कॉपी पेस्ट नहीं करना है कि हम एग्जैक्ट यही पैटर्न देखें, यही सेटअप देखें, नहीं, हर बार कुछ ना कुछ ऊपर नीचे होगा, अलग अलग बनेगा, ठीक है, परफेक्शन तो नहीं मिलेगा, लेकिन आपको पढ़ना आएगा कि आखिर मार्केट इस वक्त कर क्या रहा है, और यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर आपने पढ़ना सीख लिया, समझना सीख लिया और मार्केट की स्ट्रेंथ को जान लिया, तो इसी से फिर डायरेक्शन प्रिडिक्ट होती है। जैसे कि आपने स्ट्रेंथ देखा कि सेलर्स यहाँ मजबूत है, लेकिन अगर सेलर्स ज्यादा मजबूत होते तो मार्केट को बाहर इतना एग्जैक्ट रेसिस्टेंस तक नहीं ले जाने देते। एग्जैक्ट रेसिस्टेंस से फिर क्या होगा, सेलर्स आएंगे, रिटेस्ट कर रहा है ना ये, रिटेस्ट, एग्जैक्ट रेसिस्टेंस से फिर सेलर्स आ रहे हैं, तो तीन तीन मार, यानी यहाँ पर ब्रेकआउट दिया तो सेलर्स आएंगे, रिटेस्ट लिया, रेसिस्टेंस से आया तो सेलर्स आएंगे, और फिर इस तरह का कोई ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देगा तो सेलर्स आएंगे। इस तरह से मार्केट एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देगा, और वापस से यहाँ जाके वापस से वो नीचे आएगा। तो मार्केट क्या है, चार पांच बार सेलर्स को इनवाइट कर रहा है, लेकिन क्या नीचे जा रहा है, नहीं, तो फिर हमारा ऊपर का ट्रेड बनता है। तो इस तरह से हम चार्ट को पढ़ते हैं कि मार्केट किसको इनवाइट कर रहा है, किसकी लिक्विडिटी को ले रहा है ना, कौन सा पैटर्न बना रहा है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक एम टाइप पैटर्न भी बन रहा है, जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे एम एम टाइप पैटर्न भी बन रहा है, ये एक एम पैटर्न बन रहा है, ये एम, इस तरह का एम पैटर्न का ब्रेकआउट। जब भी एम पैटर्न का ब्रेकआउट होता है तो भारी संख्या में लोग क्या है, सेल करते हैं। तो एम पैटर्न का ब्रेकआउट भी है, तो यहाँ पर और सेलर्स आ रहे हैं, और फिर जब इतने सारे सेलर्स आ रहे हैं तो मार्केट रेसिस्टेंस पर क्यों आ रहा है बार बार, ये सवाल पूछना है। अगर अगर सेलर्स मजबूत होते तो इसको तो यहाँ सपोर्ट पर आना चाहिए, सपोर्ट पे बायर्स को बुलाएंगे, जब बायर्स आते तो नीचे स्टॉप लॉसेस होता और मार्केट उनके सारे नीचे जाता। लेकिन बहुत अच्छा खासा नीचे आके वापस से अगर रेसिस्टेंस पे होल्ड कर रहा है, तो एक नीचे का क्विक मूव देता है ताकि बायर्स निकल जाए। उसके बाद नीचे का एक फ्लिक करके मार्केट जब भी इस तरह से एक एम पैटर्न बना के जैसे फ्लिक करेगा मार्केट, या तो यहाँ एंट्री ले लो या फिर वेट कर लो प्रूव होने का, वापस से यहाँ पे आएगा तो फाइनली नीचे के किसी भी एक फ्लिक पे आप लोगे तो मार्केट अच्छा खासा आपको प्रॉफिट दे देगा। तो ये एक तरह का सेटअप होता है, इस सेटअप का नाम लिक्विडिटी ग्रैब सेटअप होता है, कि सेलर्स की पूरी तरह से लिक्विडिटी को ग्रैब करके फिर मार्केट क्या है, ऊपर की साइड जाता है। नीचे के साइड भी इसका वाइस उल्टा करके देख लो। तो ये चार्ट को रीड करने का एक तरीका होता है। तो इसमें क्या देखा, सपोर्ट का ब्रेक, इसमें सबसे पहली चीज क्या देखनी है, सपोर्ट का ब्रेक। मार्केट ने क्या किया, सपोर्ट का ब्रेक किया, तो कौन लोग आएंगे,
ये याद रखना है, सपोर्ट का जब भी ब्रेक होगा तो हमको ये मानना है कि यहाँ सेलर्स आएंगे। रेड कैंडल को देख के, ये लाल कैंडल को देखेंगे तो सेलर्स आएंगे, मार्केट को क्विकली नीचे जाता हुआ देखकर, तो यहाँ पर सेलर्स आ गए। फिर उसके बाद क्या है, एक एम पैटर्न का ब्रेकआउट भी दिख रहा है इस तरह से। मार्केट इस तरह से एम पैटर्न का ब्रेकआउट कर रहा है, ये ऊपर गया था यहाँ सपोर्ट लेके, फिर इस बार सपोर्ट का ब्रेक किया। तो एम पैटर्न का ब्रेकआउट पे दुनिया की सारी किताबों में यही पढ़ाया जाता है कि एम पैटर्न का ब्रेकआउट होगा, रिटेस्ट करेगा, फिर नीचे जाएगा। तो एम पैटर्न के ब्रेकआउट पे भी कौन आते हैं, सेलर्स आते हैं। तो ये दूसरी चीज आपको इस तरह से देखनी है। दो चीज देख ली, उसके बाद हमने एक सिनेरियो जो बनाया था, जो आमतौर पे बनता है कि मार्केट इसी तरह से एक ट्रेंड लाइन बनाता है ना, एक ऊपर का ब्रेकआउट देगा ताकि बायर्स आए, और बायर्स को निकाल के इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देता है इस तरह से। ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे नीचे का ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होगा तो कौन आएंगे, सेलर्स आएंगे। तो तीन तीन बार सेलर्स आ गए। उसी तरह से यहाँ पर भी रिटेस्ट करके मार्केट, मान लो कि इस तरह से रिटेस्ट किया, नीचे आया तो रेसिस्टेंस का रिटेस्ट करके कौन आएगा, सेलर्स आएंगे। तो चार चार बार सेलर्स आ रहे हैं लेकिन मार्केट नीचे नहीं जा रहा है, इसी रेसिस्टेंस के पास सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, जब सेलर्स मजबूत होते हैं तो मार्केट हमेशा सपोर्ट पर टिकता है। सेलर्स नीचे से खींच रहे होते हैं तो सपोर्ट पर टिकेगा, रेसिस्टेंस पर थोड़ी ना टिकेगा बहुत देर, अगर सेलर्स मजबूत होंगे तो। अगर नीचे से कोई खींच रहा है मार्केट को तो वो सपो छत पर थोड़ी ना टिकेगा, उसको तो जमीन पे टिकना चाहिए ग्रेविटी की तरह। ठीक है, ऊपर से कोई चीज खींच रही है तभी तो वो छत पे टिकेगा। तो इसको ऐसे समझो। तो चार चार बार क्या है, सेलर्स इनवाइट कर रहे हैं, उसके बावजूद मार्केट क्या है, इस रेसिस्टेंस पर टिकने की कोशिश कर रहा है। तो इसका मतलब है कि मार्केट ऊपर जाना चाहता है। ठीक है, डायरेक्शन ऊपर का है, सारी लिक्विडिटी ले लिया और ऊपर जाना चाह रहा है, तो अब सिर्फ सेटअप के बनने का वेट करेंगे। तो ये चीज देख ली। उसके बाद मार्केट रीटेस्ट कर रहा है ना, आपने पढ़ा होगा मार्केट एम पैटर्न बनाता है, एम पैटर्न का ब्रेकआउट और रीटेस्ट करके ही नीचे जाता है। तो मार्केट ये रीटेस्ट भी कर रहा है, ये भी देख लिया आपने। तो सपोर्ट का ब्रेक, एम पैटर्न का ब्रेक है ना, फिर रीटेस्ट कर रहा है, ब्रेक करके रीटेस्ट करके नीचे जाने जैसा बता रहा है। तीन चीजें हो गई, चौथी चीज क्या देखी, मार्केट ब्रेकआउट के बाद ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट कर रहा है। ठीक है, चार बार। तो इस तरह से मार्केट चार चार बार सेलर्स को मेजरली बुला रहा है। तो दुनिया भर के जब सेलर्स आएंगे तो उनके स्टॉप लॉस कहाँ होंगे, ऊपर होंगे। तो मार्केट कहाँ जाना पसंद करता है, जहां उसको ज्यादा स्टॉप लॉसेस दिखते हैं। तो यही है, इस तरह से ही हम मार्केट को पढ़ने की, जानने की, समझने की कोशिश करते हैं, और स्ट्रेंथ एंड वीकनेस देखते हैं। इसमें एक और चीज़ है, मान लो कि ये एक मूव है, ठीक है, ये एक पूरा मूव है। ठीक है, ये एक पूरा मूव है, मान लो कि मार्केट यहाँ से गिरा, मान लेते हैं। ठीक है, इस केस में मार्केट यहाँ से गिरना शुरू हुआ और यहाँ तक गिरा। ठीक है, और मार्केट क्या किया, इसके 50% तक वापस से रिवर्स हो गया, ये 50% तक रिवर्स हो गया। तो ये क्या बता रहा है, ये वीकनेस बता रहा है, किसकी कमजोरी बता रहा है, सेलर्स की। अगर सेलर्स मजबूत होते तो अपने मूव के 50% तक नहीं आने देते। तो अगर मार्केट में सेलर्स मजबूत होते तो मार्केट को 50% तक आने की जरूरत पड़ती है क्या, बताओ। मार्केट अगर मान लो आपको कहीं जाना है और सामने कोई पुलिस वाला है या कोई रास्ता बंद है, तो क्या आप 50% का यू टर्न लेना पसंद करोगे, क्या आधे रास्ते वापस मुड़ोगे, नहीं। छोटा मोटा यू टर्न देख के आप वापस अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हो। 50% अगर मार्केट दे रहा है तो ये क्या बता रहा है कि सेलर्स में अब दम नहीं है, जितना दम था उतना नीचे ले आए, अब दम खत्म हो गया। दम कहाँ से आता है सेलर्स में, जब उसको बायर्स के स्टॉप लॉसेस दिखते हैं। तो बायर्स के स्टॉप लॉसेस तो इतने बड़े मूव में खत्म हो गए होंगे, तो अब दम नहीं बचा, तो अब मार्केट ऊपर जा सकता है। तो अगर 50% किसी भी मूव के रिकवर कर लिया है और वही सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है, अगर सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है, तो समझोगे कि सेलर्स का दम निकल चुका है, अब सेलर्स में वीकनेस आ चुकी है। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट भी ध्यान रखना पड़ता है कि किस में वीकनेस है और किस में स्ट्रेंथ है, तब जाके हम डायरेक्शन को बनाते हैं। तो अगर इन चीज़ों को आप ध्यान रखोगे तो डेफिनेटली आपकी ट्रेडिंग अच्छी होगी, इम्प्रूव होगी, और मार्केट को समझना आपके लिए आसान होगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।
तो अगर आप चाहते हो कि मैं इसी तरह से एक एक करके सारे पॉइंट्स को कवर करूं, सारे सिचुएशन को बताऊं, जैसे कि आज एक सिचुएशन बताया, तो आप कमेंट ज़रूर करो। ठीक है। आप कमेंट करोगे तभी मैं मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं आगे बनाऊं। अगर कमेंट नहीं करते तो मुझे लगता है कोई नहीं देख रहा है, सुन रहा है, तो फिर मैं क्यों आगे बनाऊं, इतनी मेहनत क्यों करूं। तो कमेंट करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।